दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DSSB न्यू वैकेंसी 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप DSSB न्यू वैकेंसी की वेरियस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1979 वैकेंसीज निकली हुई है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि किस प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जुलाई 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DSSB न्यू वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से DSSB न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, GSIT असिस्टेंट, TGT और भी अन्य वेरियस पोस्ट निकली हुई है, जिनके लिए 1979 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जुलाई 2026 है। 12th डिग्री, PG डिग्री, डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27, 30, 32 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर लें। UR OBC WS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है DSSBonline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप आवेदन करने की डेट यहाँ पर चेकआउट कर ले। पोस्ट वाइज आपको डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, सैलरी की जानकारी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। फीस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड भी आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करोगे, कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आपको एक कंप्लीट PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्लिक टू साइन इन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपने अपनी 10वीं क्लास कब पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए। और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर DSSB के इस पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी, जिन जिन पोस्ट के लिए, वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, टैब दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो उसके सामने आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके इस प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपके पास यह सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, कानूनगो या फिर तहसीलदार, तो यहाँ पर वो आप डेजिग्नेशन एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी कोई सब कैटेगरी है। अगर इनमें से आपकी कोई सब कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं या गेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर है या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट हैं, तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो आप इनमें से कोई भी चेकबॉक्स ओके नहीं करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एग्जाम में बैठने से रोका है। अगर रोका है तो आप यस करेंगे और नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना होगा किस डेट तक आपको रोका गया है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करने हैं। गाइज जिनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा इसकी डायमेंशन 5.7 इंचेस होनी चाहिए, हाइट और विड्थ। यहाँ पर पिक्सल में अगर बात करें तो इसकी विड्थ 480 पिक्सल और हाइट 672 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। 300 केबी से कम इसका साइज होना चाहिए। तो अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए फाइल का और साइज इसका 40 केबी से कम होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। इनके लिए आपकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल रखी गई है। जेपीजी फॉर्मेट में आपके थंब इम्प्रेशन होने चाहिए, 40 केबी से कम इनका साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो अपना सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी अपलोड कर देने हैं। गाइज आपको यहाँ पर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उनका साइज कम या ज्यादा है तो आप MS पेंट का यूज करते हुए यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका साइज सेट करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, उनमें से किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर ले और वहां पर जिस फाइल को आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहां से डाउनलोड करके उस फाइल को यहाँ पर फिर अपलोड कर दे। इस तरह से यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज पीछे आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल शो कर दी जाएगी। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप उस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। गाइज हम यहाँ पर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि BCA आपने कर रखी हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उनमें आपका सभी ईयर्स में कंप्यूटर साइंस आपके पास एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, या फिर आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास A लेवल कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए DOEACCC का। यहाँ पर इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी रिक्वायर्ड है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन शो कर दी जाएगी। आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है उस चेकबॉक्स को आप ओके करें और फिर यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको डिसिप्लिन बतानी है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं, किस स्टेट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास आउट की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है,
किस मंथ और ईयर में आपने इसे पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंसर्ट यानी कि ऐड कर देनी है। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपने इसके अलावा भी कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है, यानी कि आपके पास कोई और डिग्री या फिर डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव के स्टेप पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, LTI एंड RTI, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके इन सेक्शंस में एडिट करके अपनी डिटेल ओके कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इस सेकंड चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है। और उसके बाद फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। और यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर गाइज आप यहाँ पर स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पोस्ट का नाम सेलेक्ट करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका नाम सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 1979 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।